Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called statistics. आज हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा. बेटा मोड का मतलब एक बार समझ लेना. मोड का मतलब होता है मॉडल. हम मॉडल जैसी बॉडी चाहते हैं. मॉडल जैसी बॉडी क्यों चाहते हैं? क्योंकि मॉडल जैसी बॉडी की डिमांड सबसे ज्यादा है. कभी आप जीन्स लेने जाओ तो सबसे ज्यादा जीन्स की वैरायटी आपको 30, 32 और 28 साइज में मिलेंगी. इस साइज की जीन्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी, अवेलेबल होंगी. अवेलेबल क्यों होंगी? क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम लोग जीन्स पहनते हैं आमतौर पे उनका साइज ये होता है. तो जीन्स का मॉडल साइज जो हो गया वो ये हो गया कि एग्जाम्पल दे रहा हूं. सपोज अगर आप किसी जूते की दुकान पे जाते हैं शूज लेने, तो शूज में आपको सबसे ज्यादा वैरायटी 8, 9 और 10 नंबर में मिलेगी. दिस इज द शू साइज. अगर किसी बच्चे का पैर का नंबर 11 है तो वो बच्चा जानता होगा उसको कितना मुश्किल होता होगा अपना मनपसंद जूता खरीदने में, क्योंकि इतनी आसानी से वो जूता मिलता नहीं है. क्योंकि आमतौर पे जो ज्यादा डिमांड जिन साइजेस की आती है, दुकानदार 11-12 नंबर के जूते रख लेगा. 11-12 नंबर के जूते अगर रख लेगा बट उसे लेने कोई नहीं आएगा. अगर उसे कोई लेने ही नहीं आएगा तो फिर उसकी डिमांड ही नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो भैया फिर उसके दुकानदार अपना नुकसान थोड़ी करेगा. दुकानदार वो जूता रखेगा जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है. वैसे ही अगर आप किसी परचून की दुकान पे जाते हो, ग्रोसरी स्टोर जिसे बोलते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है मिल्क. ये सुबह हर व्यक्ति को चाहिए होता है. मिलती है शुगर, मिलता है राइस, मिलती है व्हीट, मिलता है सॉल्ट, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें मिलती हैं. इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा है तो ये मॉडल आइटम्स हैं. ये तो एक परचून की दुकान में इलायची हो या ना हो, इलायची भैया कल मंगा लेंगे, नहीं तो इलायची आगे वाली दुकान से ले लेंगे. बट क्या होना जरूरी है? ये बेसिक चीजें होना जरूरी है. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा. जैसे कि हम सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120. अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वी कॉल इट एज एफ आई. और फ्रीक्वेंसी आपकी मैंने बोल दी 3, 7, 12, 2, 6 और 8. ध्यान से देखना, और अगर सिग्मा एफ आई की जरूरत हो तो निकालना, नहीं तो कोई नहीं. इमीडिएटली हम लोग देखेंगे कौन से क्लास इंटरवल की डिमांड सबसे ज्यादा है. कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है? एक बार आप लोग ध्यान से देख लो किस क्लास इंटरवल की डिमांड सबसे ज्यादा है. आई होप मेरा वॉइस लॉस नहीं हुआ होगा. तो बच्चा बोलेगा भैया सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो इस क्लास की है, और क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है तो ये हमारी मॉडल क्लास है. ये कौन सी क्लास है? मॉडल क्लास. और हम क्या निकाल रहे हैं? मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा. मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू. ये सारा मल्टीप्लाइड बाय एच. बच्चा कहेगा ये क्या दे दिया, एकदम चक्कर से आ गए कि सर आपने ये क्या दे दिया. तो सबसे पहले एल है यहाँ पर, F1 है यहाँ पर, F0 है यहाँ पर, F2 है यहाँ पर, और H है यहाँ पर. तो बच्चा कहेगा सर थोड़ा थोड़ा L मेरे को समझ आ रहा है. दिस इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. अब अगर मॉडल क्लास को देखें तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट जो आ रही है वो आ रही है 40. अगर क्लास 7 है, फिर F1. F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आ रही है मेरे प्यारे बच्चों 12, 12, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो.
एफ नॉट 1 से पहले आता है 0, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि आ रही है सर 7, जो कि क्या आ रही है 7, माता रानी का नाम लो, F2। 1 से पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास, सो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे प्यारे बच्चों 2, एंड H इज द क्लास साइज। H इज द क्या बेटा, क्लास साइज। अगर आप लोग साथ हो तो H इज द क्लास साइज, और क्लास साइज इस केस में आप देख सकते हो 20 का गैप है, तो क्लास साइज इज 20। मुझे यहीं पे पॉज कर दो और जो बोर्ड पे दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख दो, सबसे पहले वो लिख दो। मोड का ये फॉर्मूला मैं हर बार भूल जाता हूँ, एक बार चेक करूं मैंने सही लिखा भी है या नहीं, क्योंकि मैं हर बार भूल जाता हूँ, इस बार मैंने सही लिखा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड, एक बार और 2 बार लिख लो, L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H मत बोला करो, क्लास साइज बोला करो, बीच में प्लस का साइन है, तो वैसे मैंने लिखा हुआ है ये प्लस का साइन, बट थोड़ा खुला करके लिख दिया। अब बच्चा कहेगा, मैंने बच्चे को डाउट है, एक डाउट आएगा, एक डाउट हर बच्चे को आएगा, मगर मैं कहूंगा पहले एक बार कैलकुलेशन क्लियर कर लो, एक बार के लिए कैलकुलेशन क्लियर कर लो, फिर मैं तुम्हारा ये डाउट इसका क्लियर करवाता हूँ। तो L की जगह आ जाएगा बेटा 40 प्लस F1 इज 12 माइनस F0 7 होल अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस ऑफ F1 इज ट्वाइस ऑफ 12 माइनस 7 माइनस 2 होल इंटू क्लास साइज है 20, तो क्लास बोलेगी 40 प्लस 5 इंटू 24 माइनस 9 इंटू 20, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान दे लेना, 40 प्लस 5 अपॉन अगर 7 हो तो 15 आएगा, 15 इंटू 20, 5 3 जा 5 4 जा, आंसर इज 40 प्लस 20/3, आंसर इज 40 प्लस 6.67 बार आ जाएगा, तो 46.67 बार इज द मोड ऑफ दिस डेटा, इज द मोड ऑफ दिस डेटा। आराम से कर लो, आराम से कर लो, फिर मैं इसी में थोड़े बहुत पंगे लूंगा, पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर उसके बाद बात करेंगे। बच्चा सबसे पहले ढूंढेगा मॉडल क्लास को, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। मॉडल क्लास वाला हमारा जो होगा दैट विल बी लोअर लिमिट, और मॉडल क्लास से पहले वाला जो होगा वो F0 होगा, मॉडल क्लास से बाद वाला जो होगा वो F2 होगा। अगर आपने ये कर लिया है, आप मुझे पॉज कभी भी कर सकते हो। एक बार के लिए बच्चे ने कहा सर आपने तो बड़ा ना सिंपल तरीके से बच के चल गए, आप बचे और चले गए, इजी वैल्यू ले ली। सपोज अगर ये 30 ये हो 31 ये हो 17 और ये ऐसे कोई सिस्टम हो, अब क्या बोलोगे, अब बताओ सर। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, आप L F1 F0 F2 और H की वैल्यू एक बार खुद से गेस करो। तो बच्चा कहेगा सर इतना तो पता है, सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है इसकी 0 से 31 की, सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो 0 से 31 की है, तो जो L हो जाएगा इस केस में, जो L होगा वो होगा सर 0। तो क्या लोअर लिमिट 0 हो सकती है? डेफिनेटली 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये 31 हो जाएगी, F1 31 हो जाएगी। बच्चा कहेगा सर F0 क्या होगा? तो इससे पहले कौन है? इससे पहले तो कोई क्लास है ही नहीं, और जब इससे पहले कोई क्लास नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 0। जय माता दी। 0 जितने ज्यादा हो कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाती है। हाँ F2 इसके बाद वाली क्लास कौन सी है? वो 17 हो जाएगी, और क्लास साइज कितना है? 20। ये होगा, इसमें इससे ज्यादा आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं करेगा। बच्चे ने कहा सर अब हमें पता है, अब आप क्या करने वाले हो? अब आप थोड़ा थोड़ा सा ये करोगे, ये हटाओगे
और फिर उसके बाद थोड़े पंगे लोगे और यहाँ पर 48 लिख दोगे। मैंने कहा अगर ऐसा आ जाए तो क्या करोगे? तो क्लास क्या बोलेगी सर, इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो और वैल्यूज पुट करो। अगर सही हो तो मेरे को पॉज कर दो, वैल्यू पुट करो और हो सके तो आंसर भी निकाल दो। तो क्लास बोलेगी सर इस केस में मॉडल क्लास जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, इसमें 48 लोग हैं। तो सर जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 100। जो F1 हो जाएगा वो हो जाएगा 48। इससे पहले वाली क्लास हो जाएगी 16, इसके बाद में कुछ है ही नहीं तो 0, और क्लास साइज हो जाएगा 20। अगर अच्छे बच्चे हो तो यहाँ पर मोड इज इक्वल्स टू एल। एल की वैल्यू आ गई 100 प्लस बड़ा ब्रैकेट बना दो, या बड़ा ब्रैकेट बना दो F1 माइनस F0, 48 माइनस 16 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, 2 इंटू 48, 48, 48, 48 माइनस F1 माइनस F0 इज 16 माइनस F2 इज 0 इंटू 20। तो 100 प्लस 32 अपॉन 96 माइनस 16 इंटू 20, 100 प्लस 32 अपॉन 80 इंटू 20, 21 जा 24 जा 4 1 जा 4 8 जा। तो जो मोड आ गई वो 108 आ गई। हमारी जो मोड आई है वो 108 आ गई है। ये हमने आपको जो कराया है, दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। इसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 4 में नंबर ऑफ विकेट्स वगैरह करके क्लास साइज को थोड़ा सा वैसा कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 5 को अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। नंबर ऑफ फैमिलीज, मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर देता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, पहले देख लो। फैमिली साइज दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है। नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसकी मोड निकालनी है। सबसे पहले मोड में एक बात याद रख लेना, मोड का फॉर्मूला याद रख लेना। मोड का ना बंदा फॉर्मूला भूल जाता है, मैं तो भूल जाता हूँ। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों H। तो सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी L F1 F0 F2 H। ये वैल्यूज हमें नोट डाउन करनी है। आराम से डेटा को देखो, कौन सी क्लास ऐसी है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। डिमांड सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी वैल्यू 8, 3 से 5 में 8 फैमिलीज हैं, मतलब ये हमारी जो फैमिली है ये हमारी मॉडल क्लास है। तो लोअर लिमिट विल बी 3। F1 frequency of model class will be 8. F0 frequency of class preceding model class is 7. Frequency of class succeeding model class is 2. इस केस में क्लास साइज देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है। क्लास साइज आ रहा है 2। क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब अगर क्लास वैल्यू डालेगी L is 3 प्लस F1, F1 is 8 minus 7 upon twice of 8 minus 7 minus 2 into 2। तो क्लास बोलेगी 3 plus 1 upon 16 minus 9 into 2। तो 3 plus 1 upon 7 into 2, so that will be 3 plus 2 by 7। वो डेसिमल में आ सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 प्लस 0.286 इज इक्वल टू 3.286। ये आपकी मोड आ गई। ये आपकी क्या आ गई? मोड आ गई। मुझे पॉज कर लो और अलग अलग क्या दे रखा है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 14.3 वाला जो दे रखा है, एग्जांपल 6 एक बार कर लेना। ये ना यहाँ स्पेस बचाते हैं। ये करने के बाद आप लोग मोड के क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा नंबर आते हैं। और अगर कोई अर्जुन बैठा है उधर तो उस बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, इस डेटा की मीन निकाल लो बाय डायरेक्ट मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से भाई इसकी मीन निकाल लो। बहुत बहुत जरूरी है ताकि हम इसको
ख़त्म कर सकें. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट, पहले तो हम लोग एनसीईआरटी के मोड के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा. तो करेंगे. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. आई होप ये लेक्चर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा, इजी टाइप लेक्चर था. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.